चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी बिना किसी देरी से। दोस्तों, ये सच्ची भूतिया कहानी तब की है जब मेरी 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी थी और उस दिन मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर लगभग 15 km की दूरी पर बने एक खंडहर किले के पास में पिकनिक मनाने का सोचा और उस दिन हमारे साथ यह सच्ची भूतिया घटना घटी। यह उस दिन की सच्ची भूतिया कहानी है जब हमारे स्कूल में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की छुट्टी थी। हम सब दोस्तों ने सोचा कि चलो यार इस दिन कहीं बाहर पिकनिक मनाने जाते हैं, तो मेरे सभी दोस्तों ने भी हामी भर दी। सब ने मिलकर गांव से थोड़ी दूरी पर बने खंडहर के पास में पिकनिक मनाने का फैसला किया। वह दिन काफी अच्छा और सुंदर था। हम सभी ने खाना बनाने का सामान अपने साथ रख लिया क्योंकि हम सभी खाना वहां जाकर बनाना चाहते थे। हम कुल 5 दोस्त थे और सभी के पास अपनी अपनी साइकिल थी, तो हम सभी कुछ 30-40 मिनट में उस जगह पहुंच गए और उस खंडहर से थोड़ी दूरी पर एक बड़े पेड़ के नीचे हमने खाना बनाने का काम शुरू किया। हमने देखा कि हम अपने साथ पानी लाना तो भूल ही गए थे, तो सब बोले कि अब क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो केवल पीने का पानी था। तो मेरा एक दोस्त बोला कि खंडहर के अंदर एक कुआं है और उसमें पानी होगा, मैं जाता हूँ और पानी लाता हूँ। इतना कहकर वो पानी लाने के लिए चला गया। हम सब लोग मिलकर दाल बाटी बनाने वाले थे, जो कि हम ज्यादातर समय बनाते थे जब भी हम पिकनिक जाते थे। मेरे दोस्त लोग सब्जियां काट रहे थे और मैं आटा गूंथ रहा था। तभी मेरा दोस्त चिल्लाने लगा। वो बोला कि मुझे प्याज काटने से बहुत आंसू आ रहे हैं। हम सभी हंसने लगे। वो बोला मैं अभी जाकर अपना मुंह धोकर आता हूं, और भोला भी अभी तक नहीं आया है, देखता हूं क्या बात है। भोला हमारा वो दोस्त था जो पानी लेने गया था। क्या आपको ये भूतिया कहानी पसंद आ रही है? कुछ मिनट बाद मेरा वो दोस्त, जिसकी आंखों में प्याज काटने के कारण आंसू आ रहे थे, वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज किले के अंदर से आ रही थी। हम सभी बोले कि इसे क्या हो गया, और फिर मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों मिलकर उसे देखने किले में गए। मेरा एक दोस्त उसी जगह पर रुककर हमारे सामान का ध्यान रख रहा था। हम दोनों किले के दरवाजे वाली जगह पर पहुंचे। वो कुआं उस किले के दरवाजे से थोड़ी दूरी पर ही था। हमने देखा कि मेरा वो दोस्त जो चिल्ला रहा था वो वहां कुएं के पास खड़ा था, और भोला जो पहले पानी लेने गया था वो नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इसे क्या हो गया है, तो वो बोला, यार जब मैं यहाँ आया था तब भी ये यहीं पर लेटा हुआ था, और मुझे इसे यहाँ ऐसे लेटा हुआ देखकर मेरी चीख निकल गई। हमने पानी की एक छोटी बाल्टी से उस कुएं से पानी खींचा और अपने दोस्त पर पानी के छींटे मारे, और फिर उसे होश आया। वो बोला, अरे तुम सब यहाँ कैसे पहुंचे? हमने कहा कि तू बहुत देर तक नहीं आया, तो फिर हम तुझे देखने आए और फिर हमने तुझे यहाँ लेटा हुआ पाया। बता तेरे साथ क्या हुआ था? वो बोला, यार इस जगह से चलते हैं, ये जगह सही नहीं है। जब मैं यहाँ इस कुएं से पानी भर रहा था तो मैंने कुएं में एक डरावनी औरत को देखा। वो औरत कुएं के पानी में से मुझे देख रही थी, और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस औरत के दांत काफी पैने थे, जैसे कोई राक्षस के हो। और फिर मैं इतना डर गया कि मैं इसी जगह बेहोश हो गया। उसकी बात सुनकर हमें हंसी आने लगी और हमने कुएं में झांक कर देखा, पर उस कुएं में कोई नहीं था। मैं उससे बोला कि भोला सेठ, आज आपने नींद पूरी की थी या नहीं? हम सब हंसने लगे। हमने पानी भरा और हम सभी उस किले से निकलकर अपने दोस्त के पास पहुंचे, जो आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। वो बोला कि क्या हुआ था इसे, और ये भोला के चेहरे के तोते क्यों उड़ रखे हैं। हमने उसे सारी बात बताई और वो भी बोला कि यह तेरा वहम होगा। उसने आग जलाए और सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई को आग के ऊपर रखा, और उसने हमसे बाल्टी वाला पानी मांगा। तो जैसे ही मैं उस बाल्टी को उसकी ओर बढ़ाया तो मैंने उस पानी में एक औरत का चेहरा देखा, जो मुझे देखकर हंस रही थी, और उसके दांत पैने और काफी डरवाने लग रहे थे। पर एक ही पल में मैंने देखा कि उस पानी में कुछ नहीं था, और जैसे ही वो बाल्टी मैंने अपने उस दोस्त को दी जो कढ़ाई आग पर रख रहा था, उसने एक झटके में कहा कि इस बाल्टी में तो पानी ही नहीं है। ये सुनकर हम बाकी के चारों दोस्त उस बाल्टी में देखने लगे, और सच में उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं थी। हम सभी काफी चौंक गए थे कि यह सब क्या हो रहा है। फिर मैंने भोला से भी कहा कि यार, तूने जिस भूतिया औरत को देखा था उसे मैंने भी अभी देखा है इस बाल्टी के पानी में, पर अब ये बाल्टी का पानी कैसे खत्म हो गया? बड़ा ही अजीब था। हम पांचों उठकर उस कुएं के पास गए तो हमने देखा कि वो कुआं तो सूखा हुआ था। फिर पहले जब हमने पानी भरा था वो कहाँ से आया? भोला बोला कि यार हम लोगों को यहाँ से यहाँ निकल चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है, और हम सब अपना सामान लेकर वहां से निकल गए। मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था। मैं खुश हूं कि हमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ हमने उस कुएं का पानी नहीं पिया।
भोला कुछ दिन बीमार रहा और फिर वो भी ठीक हो गया, और अब जब भी हम उस किले वाली घटना को याद करते हैं तो डर के मारे सहम जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे दोस्तों के साथ पेश आई एक सच्ची भूतिया कहानी। वो 2 अक्टूबर का दिन हमें हमेशा ही याद रहेगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगली कहानी की ओर। यह ऐसी प्रेत आत्मा की सच्ची कहानी है जो लोगों को भ्रम में डालकर अपनी ओर बुलाती है और फिर उन्हें पानी में खींचकर मार डालती है। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव में रहता था। अब मैं जॉब करता हूँ, इसलिए अब मैं शहर में रहता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव में जिस स्कूल में पढ़ता था उसके पास ही एक बावड़ी है, और जो लोग बावड़ी के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि यह पानी का एक स्रोत है। यह बावड़ी बहुत पुरानी है और इसमें का जो पानी है उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। इस बावड़ी के आसपास कई सारी झाड़ियां आदि उग चुकी है। इस बावड़ी के चारों ओर सीढ़ियां हैं और उन पर काई जमी हुई है। इस बावड़ी के आसपास कोई नहीं जाता, और जाना तो दूर कोई इस बावड़ी वाले रास्ते का इस्तेमाल भी नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। कुछ लोग जाते हैं इस रास्ते से, पर केवल दिन में, और वो भी केवल 2 या 3 लोगों के समूह में। कहते हैं कि इस बावड़ी के अंदर एक ऐसा भ्रमजाल है जो लोगों को अपने वश में कर लेता है और उन्हें इस बावड़ी के पानी के अंदर डूबा देता है, और इतना ही नहीं, मरने के बाद उस व्यक्ति की लाश तक नहीं मिलती है। कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि इस बावड़ी में एक खजाना छिपा हुआ है और जो कोई भी उसे लेने जाता है वह रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ के लोग कहते हैं। पर मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया कि इन दोनों बातों का खंडन करता है। एक दिन मैं शाम को घर के लिए सामान खरीदकर वापस घर लौट रहा था, तो मैंने सोचा कि उस बावड़ी वाले रास्ते से निकलता हूँ, क्योंकि वो एक छोटा रास्ता था। तो मैं उस रास्ते से जाने लगा। उस समय शाम हो चुकी थी और केवल थोड़ा थोड़ा उजाला था। मैं अब उस बावड़ी के किनारे से निकल रहा था कि मैंने देखा कि एक आदमी से बावड़ी के एक सीढ़ी पर खड़ा बावड़ी के पानी की ओर देख रहा था। मैं भी चलते चलते उसे ही देख रहा था कि तभी वो मेरी ओर देखने लगा और हंसने लगा। मैं ये देखकर चौंक गया कि यह आदमी उस जगह क्या कर रहा है। कुछ 2 कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर बावड़ी के पानी में किसी को देख रहा था। तभी बावड़ी के अंदर कुछ हलचल हुई और बावड़ी से एक भयानक सा दिखने वाला आदमी, जिसके शरीर पर मांस तक नहीं था, केवल हड्डियां थी, उस आदमी को खींचकर पानी के अंदर ले गया। ये देखकर मैं काफी डर गया और एक सेकंड के लिए मैंने उस आदमी को बचाने के बारे में सोचा, पर दूसरे ही सेकंड में उस जगह से तेजी से भाग गया। मुझे उस आदमी के डूबने से ज्यादा इस बात से डर लग रहा था कि वो खूंखार आदमी कौन था जो उस बावड़ी के पानी से निकलकर उस आदमी को अंदर खींच ले गया था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने उन सभी को उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे खूब डांटा और कहा कि किसने तुझे उस रास्ते से आने को कहा था। अरे वो एक प्रेत है और वो लोगों को भ्रम में डालता है और बावड़ी के अंदर आने के बाद उनको अंदर पानी में ले जाता है और फिर उस आदमी का कभी पता नहीं चलता। आज तो तू उस रास्ते से आ गया, पर आज के बाद भूलकर भी उस रास्ते पर मत चले जाना। उस समय मुझे समझ आया कि वो सब उस प्रेत का धोखा था। अगर मैं उस आदमी को बचाने चला जाता तो फिर वो मुझे अंदर खींच लेता। शायद वो आदमी भी लोगों को शिकार बनाने के लिए उस प्रेत का रचा जाल था। सच में मैं तो वहां से भाग गया था, पर अगर मेरी जगह कोई और होता और वो उस आदमी को बचाने जाता तो सच में वो आदमी तो मारा जाता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रेत आत्मा की सच्ची कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरा तो आपको सुझाव है कि कभी भी किसी खाली पड़ी बावड़ी या वीरान पड़े कुएं की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।